नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 20 आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 19 तक इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 22 तक इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। इसके अलावा 1 से लेकर 10 तक मैथ के प्रैक्टिस सेट्स अपलोड किए जा चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट आप चेक कीजिए और उनको देखकर अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चारपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। चारपाई पकड़ना मुहावरे का मतलब होता है गंभीर रूप से बीमार हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला आइए, आँख का पर्यायवाची शब्द बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। तो आँख का पर्यायवाची शब्द होता है लोचन, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। लोचन इसका पर्यायवाची हो जाएगा। वहीं आँख की बात हम कर ही रहे हैं तो आँख का पर्यायवाची आपको बताया कि लोचन होता है। और आँख का अन्य पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो नयन होता है, नेत्र होता है, चक्षु होता है और अक्षी भी होता है। ये भी ध्यान रखना है। मरने की इच्छा को मुर्मूसा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। और जिसे मर जाने की कामना हो उसको मुर्मूसु बोलते हैं। और मृत्युंजय मौत का विजेता को कहा जाता है। आगे आइए, अगला है नेक्स्ट वन। कहा गया है कि जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो उसे ऊसर भूमि या बंजर भूमि, अनप्रोडक्टिव भूमि, अनफर्टाइल भूमि के नाम से जाना जाता है। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताइए। कृतज्ञ का मतलब होता है आभारी होना और विलोम इसका हो जाएगा कृतज्ञ, यानी जो आपके एहसानों को मानता नहीं हो वो कृतज्ञ कहलाएगा। अगला है जिसका दमन करना कठिन हो। तो जिसका दमन करना कठिन हो उसे हम लोग दुर्दम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? दुर्दम, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट कि जैसे दुर्बोध की, तो दुर्बोध क्या होता है? जिसे सरलता से ना जाना जा सके, जिसे आसानी से जान ना पाए उसको हम लोग दुर्बोध बोलते हैं। दुर्जय की बात करें तो जिसे जीतना कठिन हो वो दुर्जय कहलाएगा। ये भी बात ध्यान रखनी है। और दुर्गम का मतलब दूर का कोई जगह, स्थान। कहा गया जिसके समान दूसरा न हो, तो जिसके जैसा कोई दूसरा न हो उसको अद्वितीय बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। जिसका कोई अंत न हो उसको अनंत बोलते हैं और जिसकी कोई सीमा न हो उसको असीम के नाम से जानते हैं। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत बोलेंगे और जो आक्रमण करने वाले को आक्रांता बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना ए आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विफल का विलोम आपको बताना है। क्या बताना है? कि विफल का विलोम शब्द क्या होता है उसकी पहचान करनी है और बतानी है। तो विफल का जो विलोम होता है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका सफल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्वत का समानार्थी शब्द बताना है। तो पर्वत का समानार्थी शब्द होता है यहाँ पे नग। नग पर्वत को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्वत के अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं शिखर, पहाड़, अचल, भूधर, गिरी और धराधर, ये सब पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जो प्राणी जमीन पर रहता हो, तो जो प्राणी जमीन पर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं थलचर, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा।
कि जो जमीन पर रहता हो वो थलचर कहलाएगा। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डैश करें, तो पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। चंदायन किस भाषा का काव्य है, तो चंदायन अवधी भाषा का काव्य है। और ध्यान रखिएगा चंदायन की रचना जो है वो मुल्ला दाऊद द्वारा 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था। ठीक है, आगे हम बात करें, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो वह संस्कृत भाषा के मूल शब्द जो हिंदी में हम एज इट इज यूज करते हैं उसको तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे वर्षा जो है ये तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला आइए नाक दबाने, नेक्स्ट क्या है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। तो रचना, सृजन, संपादन, समायोजन, रचना जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए अपना आंसर होगा। उंगली पकड़ के पहुँचा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। उंगली पकड़ के पहुँचा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी आंसर हो जाएगा, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। आगे हम बात करें, अगला नेक्स्ट है अपना, कहा गया कि इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है उसकी पहचान करनी है। राजीव है, नवीन है, उत्पल है, लेकिन रसाल कमल का पर्यायवाची नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो डी हमारा आंसर गलत है, ये होगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमल का अन्य पर्यायवाची अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं अरविंद होता है, साथ ही साथ सद्दल होता है, अंबुज होता है, सरसीज होता है, पुष्कर होता है, पंकज होता है, नीरज, सरोज, जलज, कंज इत्यादि जो होते हैं कमल के पर्यायवाची हो सकते हैं। हर रोज समास में कौन सा समास है, तो हर रोज में कौन सा समास है की पहचान करनी है। तो हर रोज अव्ययी भाव समास है इसमें, ठीक है। आगे हम बात करें तो अव्ययी भाव समास में आपको बस ध्यान रखना है कि जो क्रिया विशेषण के अर्थ में अव्यय की तरह व्यवहारित हो वो अव्ययी भाव होता है। अव्ययी भाव जैसे आप कह सकते हैं यथारुचि, बेकाम, बेशर्म, बतौर, भरपेट, आजन्म और बारंबार, ये सारे आप कह सकते हैं अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य का प्रकार है। तो इसमें कर्म वाच्य का प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपको एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट बताना है। इमर्ज, इमर्ज का मतलब यहाँ पे क्या होता है। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना। इमर्ज का मतलब प्रकट होना, प्रकट होना। उसके अलावा उभरना है ना, उभरना। तो इमर्ज का मतलब प्रकट होना, उभरना। और यहाँ पे उसका अपोजिट बताना है तो डिसअपीयर हो जाएगा, यानी गायब हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। वहीं हम बात करें अगर डेराइव की, तो डेराइव का मतलब होता है व्युत्पन्न होना, अराइज का मतलब होता है उठना, और सरफेस का मतलब होता है सतह। रेसिस्ट का अगर आपसे बोला जाए, रेसिस्ट का अर्थ होता है रोकना या विरोध करना। रेसिस्ट का अर्थ होता है रोकना या विरोध करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अलाउ, अनुमति देना, यानी आप किसी को सहमति देना, अपना असेंट देना, ठीक है। आगे हम बात करें अन्य शब्द जैसे कर्व है। कर्व का मतलब भी होता है रोकना। डेफाई का मतलब होता है चुनौती देना, और सफ़र का मतलब होता है झेलना। अगला आइए, अगला है कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि कनेक्ट का अर्थ क्या होता है, तो कनेक्ट का अर्थ होता है जुड़ना, और डिटेक्ट का मतलब होता है अलग होना। तो यहाँ कनेक्ट का मतलब जुड़ना और डिटैच का मतलब होता है अलग होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
वहीं हम डेमर की बात करें तो डेमर का मतलब होता है संदेह, आपत्ति होना। अफर्म का मतलब स्वीकृति दे देना, और लिंक का मतलब होता है जुड़ाव। अगर आइए इडियम्स बताना है कि अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, तो 3 शक्तिशाली लोगों का समूह को हम लोग बोलते हैं ट्रायम्वायरेट। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, आप कह सकते हैं वस्तुओं का वर्गीकरण करने वाला विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, तो टैक्सोनॉमी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। वस्तुओं का वर्गीकरण करने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है देखेंगे। कहा गया अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर एंड प्रीजुडाइज्ड। अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर एंड प्रीजुडाइज, मतलब कि जन समुदाय का नेता को क्या बोलते हैं, तो जन समुदाय के नेता को हम लोग बोलेंगे डेमागोग, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अ पॉलिटिकल लीडर अपीयरिंग टू पॉपुलर डिजायर एंड प्रीजुडाइज्ड, तो वो क्या होता है आपका डेमागोग कहलाता है। वहीं डिक्टेटर की बात करें तो डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह। और आगे हम जैसे टायरेंट की बात करें तो टायरेंट का मतलब होता है अत्याचारी। क्या होता है, टायरेंट की बात करेंगे तो टायरेंट का अर्थ होता है अत्याचारी, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है, इसमें आपको साइनोनिम्स बताना है, यानी समानार्थी शब्द की पहचान करनी है। रेडंडेंट, तो रेडंडेंट का अर्थ होता है अनावश्यक या फालतू। अनावश्यक या फालतू, ये रेडंडेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेडंडेंट का समानार्थी बताना है, तो साइनोनिम्स इसका समानार्थी हो जाएगा अननेसेसरी या सुपरफ्लूअस। तो सुपरफ्लूअस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेंसेशनल का अर्थ आपको जानना है और इसका साइनोनिम्स बताना है। सेंसेशनल का मतलब होता है सनसनीखेज। क्या होता है, सनसनीखेज, सेंसेशनल। और इसका समानार्थी की बात करें तो समानार्थी क्या हो जाएगा, तो इसका समानार्थी हो जाएगा लरीड। क्या हो जाएगा, लरीड। लरीड का भी मतलब होता है सनसनीखेज। अगला हम बात करें, ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एम्बिवैलेंट। क्या है, एम्बिवैलेंट। तो एम्बिवैलेंट का मतलब क्या होता है, तो उभयवृत्ति या संदेहास्पद। एम्बिवैलेंट का मतलब संदेहास्पद या उभयवृत्ति। अब इसका साइनोनिम्स क्या होगा, तो साइनोनिम्स जो होगा वो अनडिसाइडेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट की हम बात करें। अगला है, आपको क्या बताना है, इडियम्स और फ्रेजेज की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं। कहा गया ऑन द बैक बर्नर, तो ऑन द बैक बर्नर का अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ होता है कम प्राथमिकता होना। ऑन द बैक बर्नर का मतलब कम प्राथमिकता होना, यानी टू टेम्परेरीली नॉट डील विद सम मैटर्स बिकॉज इट इज़ नॉट अर्जेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, नेक्स्ट देखते हैं मोर और लेस। मोर और लेस का मतलब क्या है, मोर और लेस का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है कमोवेश या लगभग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। अगला है लर्न द रोप्स। अगला आपका है, कहा गया लर्न द रोप्स। तो लर्न द रोप्स का मतलब क्या है, अगर आपसे बोला जाए लर्न द रोप्स का मतलब होता है किसी कार्य को करना या सीखना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे टू लर्न हाउ टू डू अ जॉब और एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, अगला हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे कहा गया
द लीव्स ऑफ प्लांट्स डैश सून इफ दे डू नॉट गेट एनफ वाटर। द लीफ ऑफ प्लांट, यहाँ पे लीफ ऑफ प्लांट्स आपसे बोला जा रहा है, तो द लीफ ऑफ प्लांट्स विल सून इफ दे डू नॉट गेट एनफ वाटर, तो यहाँ पे विल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है द प्रायोरिटी फॉर द कोविड-19 वैक्सीन मस्ट बी टू कवर द डैश नंबर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। तो यहाँ पे द प्रायोरिटी फॉर द कोविड-19 वैक्सीन must be to cover the largest number in the shortest time, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स एंड मोर डैश देन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, तो फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स एंड मोर पॉपुलर, क्या हो जाएगा, मोर पॉपुलर देन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। अगर आइए कहा गया कि डैश डिड द बस रीच द स्टॉप, देन द कंडक्टर जम्बल्ड डाउन, देन द कंडक्टर जम्बल्ड डाउन, तो यहाँ पे हो जाएगा नो सूनर डिड द बस रीच द स्टॉप देन द कंडक्टर जम्बल्ड डाउन, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आई रैन टू माई मदर डैश आई सॉ हर, आई रैन टू मदर एज सून एज आई सॉ हर, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट बोला गया मिस स्पेल्ड की पहचान करनी है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, कौन सा गलत है उसकी पहचान करनी है। तो यहाँ पे ग्राउल सही है, वहीं हम बात करें ग्रम्बल, ये भी सही है, और यहाँ पे थर्ड देखें ग्राउंड, ग्राउंड की स्पेलिंग गलत है, यानी GROUND होता है, ये W दिया हुआ है इसलिए ये गलत हो गया, तो सी गलत है, बाकी ग्रूव ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा ग्राउल का मतलब होता है गुर्राना, ग्राउल का मतलब होता है गुर्राना, उसके अलावा ग्रम्बल का मतलब होता है शिकायत करना, और यहाँ पे ग्रूव का मतलब नाली या नाला होता है। ठीक है, तो सारे सही हैं ग्राउंड को छोड़कर। अगला देखिए तो प्रेडोमिनेंट, प्रेडोमिनेंट ये आपका सही है, वहीं पार्टिसिपेशन भी सही है, परमानेंट भी सही है, यहाँ पे प्रेशन ये गलत है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। अब प्रेशन की स्पेलिंग गलत है, ये होता है, ध्यान रखिएगा कि PRECISION, क्या होता है PRECISION, स्पष्टता या यथार्थता इसका अर्थ होता है, तो स्पेलिंग गलत है। बाकी सारे जो है स्पेलिंग जैसे प्रेडोमिनेंट, तो प्रेडोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या सशक्त, पार्टिसिपेशन का मतलब होता है भागीदारी, और वहीं परमानेंट का मतलब आप जानते हैं स्थायी। अगला आइए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला बोला गया इनमें से आपको गलत की पहचान करनी है, तो पहला गेईटी यहीं गलत हो गया, इसकी स्पेलिंग जो होती है वो ध्यान रखिएगा GAIETY होती है, GAIETY, ये गेईटी होता है, तो ये गलत है, स्पेलिंग गलत है। गेईटी का अर्थ होता है मौज मस्ती या प्रसन्न होना, और अन्य जैसे रेलिवेंट का अर्थ होता है युक्ति संगत, प्रोबेबल का मतलब संभाव्य, और हिपोक्राइसी का मतलब होता है पाखंड। आगे आइए, अगला है संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है, तो महाभारत के लेखक हैं महर्षि वेद व्यास, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन जिसे बोलते हैं या रेड शर्ट आंदोलन के नाम से जानते हैं, तो ये खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा ये शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। और सीमांत गांधी भारत का प्रहरी है ना, इन्हीं को कहा जाता है, बाचा खां के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे हम बात करें भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। आगे आइए, अगला देख लेते हैं। कहा गया भारतीय
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो घटनाएं हुई, जालियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 1919 को। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को, 1942 को। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 1920 को। और नमक सत्याग्रह की बात करें तो इसका शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। तो इस तरह से आप अरेंज करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। अगर आइए जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन को। ऑप्शन नंबर बी, 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण से नील खेती के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को चलाया। अगला है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया। तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट एक्ट अधिनियम की नीति ने। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती। तो सीटों की संख्या जो है 500 से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला है, गांधी जी के चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो लखनऊ शहर में, यानी 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हो रहा था उसमें चंपारण के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला, उन्हीं के द्वारा गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में अवगत कराया और उनसे अनुग्रह किया कि वो एक बार चंपारण जरूर आए, है ना। अगला आइए, कहा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है। तो संघ की भाषा घोषित करता है अनुच्छेद 343 का क या 1। अगला आइए, कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को की विरासत का हिस्सा है। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है, किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अगला है, कहा गया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में यहाँ पे फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, वारंट केस का अर्थ ऐसा मामला, वारंट केस का अर्थ ऐसा मामला जिसमें सज़ा का प्रावधान 2 वर्ष से अधिक हो, जिसमें सज़ा का प्रावधान 2 वर्ष से अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक तत्व शीर्षक के तहत किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है आपसे बोला गया। तो ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 39A में जो है निहित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है, डैश का सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है। तो डैश सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है, तो इसमें क्या हो जाएगा, Cl जो है सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है, तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से क्या अंडक में उपस्थित होता है? तो अंडक में क्या उपस्थित होता है? अंडाणु उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिगजैग फॉर्म में होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो विशाल विविधता जो है लैंगिक प्रजनन ला सकता है। अगला आइए, कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती हैं। तो कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती हैं? तो ये रिसाइकल बिन में चली जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। माउस और डैश भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो माउस और अगर हम बात करें तो माउस और स्कैनर भी जो है इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इन्होंने बोला, ऐसी कंप्यूटर प्रणालियाँ जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति इकाई से संग्रहित करती हैं, डैश संरचना पर आधारित होती हैं। तो आंसर हो जाएगा ये वॉन न्यूमैन संरचना पर आधारित होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, MS वर्ड 2020 में कॉपीराइट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी डैश है। तो शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो Alt + CTRL + C शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। बेसिक का फुल फॉर्म पूर्ण रूप आपको बताना है। तो बेसिक का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिजनेस ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी ऑप्शन नंबर आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? तो इनमें से ऑडियो फाइल एक्सटेंशन की पहचान करनी है। तो .wma ये एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। कुछ प्रचलित फाइल एक्सटेंशन जैसे .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल, .xis माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, .bas बेसिक प्रोग्राम फाइल, .wav साउंड वेब फाइल। तो ये सारे जो हैं कुछ अन्य प्रचलित फाइल एक्सटेंशन हैं। अगला आइए नेक्स्ट है, ओरेकल का निर्माण किस देश में हुआ है? तो ओरेकल का निर्माण अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो नॉर्टन की बात करें, नॉर्टन जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कुछ अन्य एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो काफ़ी यूज होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं AVG, उसके अलावा बीट डिफेंडर, उसके अलावा सीमांटेक, अवास्ट, ये सारे कुछ अन्य प्रचलित एंटीवायरस के उदाहरण हैं। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, वेब पेज में किसका उपयोग करके, वेब पेज में निम्न में से किसका उपयोग करके बनाया जाता है?
तो वेब पेज में किसका उपयोग करके बनाया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है। तो रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर अपना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में ब्राउज़र मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 100 क्वेश्चन हमने लोगों ने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।